नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर, थाना धम्मौर, रामपुर ग्राम सभा में है। बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो घटना हुई है बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही संवेदनशील है। जैसा कि पीड़ित की माँ, विवेक की माँ बताती हैं कि हम बाजार गई थी और हमारे बेटे का शव जो है इसी छप्पर के नीचे लटका हुआ पाया गया, और जिस परिस्थिति में उनका शव लटका पाया गया था, महज विवेक जो है, विवेक चौहान, 11 साल उनकी उम्र है। महज यही वो स्थान है। हम बताना चाहेंगे आपको कि यही वो स्थान है जहां फंदे से विवेक को लटकाया गया था। यहाँ पे इसमें लटकाया गया था। और पैर की स्थिति क्या थी? दाढ़ी धरी रही। हाँ, किस पे दाढ़ी थी? इसमें दाढ़ी धरी रही। हाँ, ये पे। अच्छा। ऐसे रहा है, ऐसे पैर, शरीर मुड़ा था उनका। हाँ, ऐसे रहा है। हाँ, कितनी उम्र थी उनकी? 11 साल के हैं। 11 साल। हाँ, 11 साल के हैं। क्या कुछ आशंका लगता है आपको? क्या संभावनाएं लगती हैं कि उनकी माँ मार्केट गई थी कि विवेक खुद लगा लिए कि कोई नहीं, विवेक अफवाह नहीं लगाया। विवेक अफवाह नहीं लगाया, उसको लाके यहाँ टांग गया। कोई टांग गया यहाँ। विवेक घर से कोई दुश्मनी वगैरह थी किसी की? अब के का कहीं दुश्मनी वगैरह है जो सुने? हमारे सबके कहूँ सुने गरीबे के जी, कोई सुनेगा नहीं। हमारे सबके गरीबे के कोई सुनेगा। विवेक के पिताजी कहाँ रहते हैं? विवेक के पिताजी कुवैत में है। कुवैत में? हाँ। और इनके परिवार में कौन कौन है? विवेक के चाचा हैं। चाचा है, वो कहाँ रहते हैं? वो वही हैं। वो भी साथ में रहते हैं? हाँ, अपने भाई के साथ? हाँ। मतलब कुवैत में? हाँ। अच्छा, तो ये घटना जो हुई है, और घटने में अभी कुछ पता चला कोई जो घटना को अंजाम दिया है? कुछ पता नहीं चला। व्यक्ति रोज है कुछ नहीं, कुछ तो धम्मौर पुलिस फिर क्या कर रही है? वो बैठा है। हाँ, धम्मौर को पुलिस बैठा है, कुछ नहीं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, क्या बोले? सीआईडी आया था, पता तो लग नहीं रहा। जी, सीआईडी आया था, वो भी कुछ नहीं किया। सीआईडी आया था, फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ गया, उसको बैठा दिया। मतलब सीआईडी से जांच वगैरह की है? कुत्ते से अंदर पकड़ के बाद हाँ, इस तरफ गए, फिर गाड़ी में बैठा दिया। क्यों? वो उठा चल पड़ा है, लेकिन उसको छोड़े नहीं। इसकी सबूत की जरूरत नहीं। सामने से आ जाओ भैया। दिल तक पहुंचने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो झपट पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो अपराधी तक तो उसको पहुंचना चाहिए था। फिर 3 दिन हो गया, हम क्या करें? आप कौन लगती हैं? विवेक बुआ है, परिवार में सबसे बड़ी, भाइयों से भी बड़ी। विवेक की बुआ लगती है। आप परिचित होंगी परिवार की स्थित परिस्थिति से, जैसे कि कुछ पता होगा कौन दुश्मन है, कौन मारा, कौन नहीं मारा? तो पता नहीं है हमें, यही तो नहीं पता। हम तो जिंदा ही खा जाएंगे, घर में घुस के मारते हैं उसके। हम चाहे पूरी जिंदगी जेल चले जाएं। विवेक कितने भाई थे? 2 भाई, 1 बहन। और ये बड़े थे कि बड़ा है? लड़की है बड़ी, पर भाइयों में भाइयों में विवेक बड़ा था। 11 साल। और जो इनसे छोटे हैं, कितनी उम्र उनकी है? तो बहुत छोटा है सर। अच्छा, ये है विवेक। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? क्या सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगी? सर, हमें इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और माँ के साथ होएगा। हमें इंसाफ चाहिए। सुल्तानपुर के एसपी लेडी सिंघम आई है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की मांग उनसे करना चाहेंगी आप? सर, हम तो इंसाफ चाहते हैं बस। हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। माँ को ऐसे धोखे में नहीं रखना चाहिए। जी, ये माँ के बताने के अनुसार जो परिस्थिति विवेक की मिली थी फंदे से लटकी, तो कहाँ गई थी विवेक की माँ? सर, वो मार्केट गई थी सब्जी लाने के लिए। साथ जा रहा था तो बोलती तू बैठ यहाँ, मैं अभी आ रही हूँ। बच्चे के साथ यहाँ खेल रहा था। अच्छा। लाइट चली गई, बच्चे डर के भाग गए। माँ का ही इंतजार करता यहीं बैठा रह गया। किसने यहाँ से उठा के मार के यहीं रख दिया सर? मार दिया, किसी ने मार दिया। अपने आप वो नहीं कर सकता, उसको तो मारा गया। कैसे? आपको संभावनाएं कैसी लग रही है? छोटा बच्चा, इसमें 10 किलो आलू टांग दो तो नीचे टूट के गिर जाएगी। जी, बच्चा कैसे इसमें फांसी लगा सकता है सर? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए बस। जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर हर्ष कुमार है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? बस हम तो सबसे यही चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए सर। दोस्तों, ये जो घटना रामपुर में हुई है, बेहद ही शर्मनाक, बेहद ही घिनौना कृत्य है।
जो विवेक की स्थिति शातिरता ढंग से इनको इसी छप्पर के टाटी, इसको टाटी कह सकते हैं, घास फूस का जो बनाया जाता है, ये दिनचर्या ग्राम के गांववासी लोग बनाते हैं। ये इसमें फंदा बताते हैं परिजन, इसमें फंदा लगाया गया था विवेक को और फांसी में लटकाया गया था। और मौके पे स्थिति क्या थी? विवेक की जान निकल गई थी। हाँ, जान निकल गई थी सर, जान नहीं रहा, जान नहीं रहा विवेक का। हाँ। जान नहीं रहा, मेरे से एकदम विवेक ऐसे खाली थे, आँखें कहीं जी निकल रहा नहीं। सुन रहे, उनकी माँ जब आई तो बोली कि मजाक मत करो बेटा, आ जाओ। हाँ, उनकी माँ बोली आप यहाँ बैठा है तो उसने बोला ले बेटा समोसा खा ले, अपने खिलौने ले ले। हाँ। चल, ऐसे उसको धक्का दिया तो वो गिर गया, फिर तो उसने रोना शुरू कर दिया, सर चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब उनको एहसास नहीं था कि मेरा विवेक कोई मार के, मेरे विवेक को कोई मार के यहाँ टांग दिया। जब ऐसे गिर गया फिर तो उसको पता लग गया सर कि जरूर किसी ने मार दिया है। हाँ जी। आप कौन लगती है चाची? आप कौन लगती है? परिवार में। अच्छा। तो आप तो पूरी तरीके से आपको महसूस होगा कि ऐसे कौन कर सकता है, किससे दुश्मनी हमारी है? दुश्मनी तो सर कोई नहीं है। तू मैंने सबसे झगड़ा होती है, तू मैंने सबसे झगड़ा होती है, बच्चे में बड़े में कभी झगड़ा नहीं। हरकत के लिए सर किसी से कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई करेगा। जो हरकत हुई है अभी कभी नहीं हुआ था, हमने नहीं देखा था। 40-45 साल की उम्र हो गई, सुना नहीं ऐसे, पहली बार एक इतनी गंदी हरकत किया है इन लोगों ने जी। किसने किया सर यही नहीं है, सामने आ जाते तो बहुत अच्छी मदद थी सबकी। तो दोस्तों, आए दिन जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं को नए नए तरीके से, नए नए षड्यंत्र तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, ये बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही घिनौना कृत्य है जो विवेक के साथ किया गया। आज उनकी माँ, आप देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में हमारे, उनकी माँ फपक फपक के रो रही है और न्याय की गुहार मांग रही है, न्याय की भीख मांग रही है, जो कि विवेक तो पुनः अब वापस आ नहीं सकते हैं, लेकिन अब न्याय की गुहार लगातार निरंतर विवेक की मां कर रही है। शासन प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। अब देखते हैं कि आप मार्केट गई थी? बोलने की स्थिति नहीं है, जिसका लाल चला जाए, जिसका बेटा आंखों के सामने ओझल हो जाए, उसके ऊपर क्या बीतती होगी साहब, आप समझ सकते हैं परिस्थिति स्थिति के मुताबिक जो एक माँ के ऊपर बीत रही है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन माँ अपने बच्चों को लालन पालन में कमी नहीं करती है, चाहे कर्ज का निकाल के खिलाना हो, शिक्षा दिलाना हो, कपड़े पहनाना हो, किसी भी आर्थिक दिनचर्या को पूरा करना हो, वो माँ और पिता भूमिका निभाते हैं। आज उनके सामने ही उनका लाल 11 साल का वह विवेक चला गया। कोई बोलना चाहेगा? आप कौन लगती है? देख सकते हैं विवेक को इस घर में मौसम जैसा माहौल है। आप देख लीजिए,
अंदर को खाने से काम होता है। भैया इनका देखा था जमुआ को ही हमारे भैया गलती उठा बताइए भैया उठो नहीं आप उठो भैया गिलास पानी लो
अरे हालत इतना खराब हुआ 4 दिन से इसका हालत खराब होता है नहीं